हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली दो रिजल्ट देखा था और दोनों रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। एक है हमारे पास बेसिकली ए एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू मॉडे इंटू आई एन, ठीक है। ये मॉडे मॉडे मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो मॉडे नहीं, वो है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉडे नहीं है, वो है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। और दूसरा है आपके पास बेसिकली ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई मॉडे एडजॉइंट ए, ठीक है। ये दो रिजल्ट है आपके पास, ये एडवांटेज इक्वल मॉडल इनटू आई एन, और दूसरा है आपके पास बेसिकली ए इनवर्स मतलब इक्वल टू 1 बाई मॉडल इनटू एडवांटेज। और हम लोगों ने पहले ये सारी प्रॉपर्टी तो देख रखी है, लाइक मॉड आपके पास जो होता है ना, मॉड ऑफ द के ए होता है बेसिकली आपके पास के टू द पावर n टाइम्स मॉड ए, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि मॉड ऑफ ए बी होता है बेसिकली आपके पास मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि मॉड ऑफ ए होता है आपके पास बराबर मॉड ऑफ ए का ट्रांसपोज। हम लोग ये भी जानते हैं कि मॉड ऑफ ए इनवर्स आपका होता है बेसिकली मॉड ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब आज का हमारा जो प्रॉपर्टी है ना, वो हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये प्रूव करेंगे कि मॉड ऑफ द एडजॉइंट ए, मॉड ऑफ द एडजॉइंट ये होता है बेसिकली आपका मॉड ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अगर आपका मॉड ऑफ द एडजॉइंट आ रहा है मॉड ए टू द पावर n माइनस 1, तो आप अपने जो भी थोड़ा मोड़ा आपके पास IQ है उस बेसिस पर बताइए कि मॉड ऑफ द एडजॉइंट आपका बेसिकली क्या आएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो आएगा आपका मॉड ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ द एडजॉइंट ऑफ दी आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट है आपके पास बेसिकली क्या आएगा, तो आएगा आपके पास बेसिकली मॉड ए टू दी पावर n माइनस 1 का होल क्यूब। यहीं अगर अंदर में अगर आपके बेसिकली आप अंदर में आपके बेसिकली 4 बार एडजॉइंट है, मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट ए का वैल्यू आपके पास आएगा बेसिकली मॉड ए टू दी पावर n माइनस 1 का पावर 4, ठीक है। ऐसे चलता है ये सारी चीज़ें। अगर यही आपका बेसिकली r टाइम्स है तो एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट ऑफ दी डॉट आपका है बेसिकली r टाइम्स, ठीक है, r टाइम्स है ये, ठीक है, एडजॉइंट ए। तब आपका वैल्यू क्या आएगा, तो वो आएगा बेसिकली आपका मॉड ए टू दी पावर n माइनस 1 का पावर r। वो इसलिए क्योंकि इसको अपन लिख दिए हैं मॉड ऑफ एडजॉइंट ए और इसका पावर n माइनस 1, मतलब कि मॉड ए का पावर n माइनस 1 का पावर n माइनस 1, मतलब कि मॉड ए का पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। वैसे ही ये वैसे ही ये वैसे ही ये, ठीक है। इससे बेसिकली आपका ये आ गया, इससे आपका ये आ गया, और इससे आपका ये आ गया, इससे आपका ये आ गया। कैसे आ गया, तो रिकर्सिवली, ठीक है, रिकर्सिवली, ठीक है। देखिए, एक मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये हम लोग बेसिकली लिखे हैं, ये होगा आपका मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का पावर n माइनस 1, मतलब कि मॉड ए का पावर n माइनस 1, ठीक है, और इसका पावर है बेसिकली n माइनस 1, मतलब कि मॉड ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैसे ही ये सब कुछ आ गया। अब जैसे कि हमें बेसिकली अगर लाना है, बेसिकली ये लाना है इससे, तो ये कैसे आएगा, तो ये होगा आपका मॉड ऑफ एडजॉइंट ए और ये टू दी पावर आपका होगा बेसिकली n माइनस 1, मतलब कि मॉड ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये पूरा का पावर n माइनस 1, तो ये वो है आपका बेसिकली मॉड ए का पावर n माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, आना तो चाहिए अच्छे से, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। हाँ, वैसे ही अगर आपको मान लीजिए अगर आपको ये लाना है, तो ये होगा बेसिकली आपका मॉड ऑफ एडजॉइंट ए टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, मतलब कि मॉड ए टू दी पावर n माइनस 1 का होल क्यूब, और ये पूरा का पावर है आपके पास n माइनस 1, मतलब कि मॉड ए टू दी पावर n माइनस 1 का पावर 4, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ये लाना है बेसिकली, ठीक है, तब आप बेसिकली क्या कीजिएगा, तब आप बेसिकली इसको लिखिएगा मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ r माइनस 1 टाइम्स लीजिएगा, ठीक है, r माइनस 1 टाइम्स, ठीक है, एडवांटेज, ठीक है, ठीक है। और इसका पावर आप लिखिएगा n माइनस 1, मतलब कि मॉड ए टू दी पावर आप लिखिएगा
n-1 का पावर बेसिकली r-1 और इसका पावर आप लिखिएगा बेसिकली n-1, मतलब कि ये आ जाएगा आपका बेसिकली मॉड a का पावर आ जाएगा आपके पास बेसिकली n-1 का पावर r। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया खैर फालतू की बात है। अब अपन करते हैं इसका प्रूफ कैसे आता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर मैं मिटा रहा हूँ। अब इसका प्रूफ कैसे होता है ये हमें देखना है, राइट। ठीक है, इसका प्रूफ आता है बेसिकली आपके पास, हम लोग मतलब ये जानते हैं ना, ये हम लोग जानते हैं ना, बहुत ही अच्छे से जानते हैं ना बेसिकली। क्या हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ कि ये होता है बेसिकली क्या, ये रिजल्ट हम लोग लाए हैं कि ए एडजॉइंट इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग लाए हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा प्यार से लाए हैं। ठीक है, हम लोगों ने दोनों साइड मॉड ले लिया है। ठीक है, तो दोनों साइड मॉड लीजिएगा तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट है। ठीक है, इक्वल टू, और हम लोग ये जानते हैं कि मॉड ऑफ दी के ए होता है बेसिकली आपके पास क्या होता है, तो के टू पावर एन इंटू मॉड ए। ठीक है, तो ये आ गया है आपका बेसिकली मॉड ए टू दी पावर एन इंटू मॉड ऑफ आई एन हो गया है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया है मॉड ऑफ, क्या आ गया है, मॉड ऑफ एडजॉइंटेड, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू आ गया है आपका मॉड ए टू दी पावर n-1। ठीक है, यही आपका स्टार रिजल्ट है। स्टार मतलब समझते हो, स्टार जो आप लोग बनने जा रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब इससे आप एक चीज़ और भी आप लिख लीजिए फिर, तो हम लोगों ने लिखा था कि मॉड ऑफ दी एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट आ गया है आपके पास मॉड ए टू दी पावर, आ गया है आपके पास मॉड ए टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास अगर आप ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा तो मॉड ऑफ दी एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट ऑफ दी एडजॉइंट ए आ गया है बेसिकली मॉड ए टू दी पावर n-1 का क्यूब। ये सारे रिजल्ट आपके पास हैं। अगर आपका r टाइम्स आ गया मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ r टाइम्स। ठीक है, एडजॉइंट अगर आपका है, ठीक है, वो आता है इसलिए आपको मॉड ए टू दी पावर n-1 का पावर r। ठीक है, अगर आपका बेसिकली n-1 ये 1 का पावर r लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपका बेसिकली ये दिया हुआ है 4 बार है मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ये आता है बेसिकली आपका मॉड ए टू दी पावर n-1 का पावर। ठीक है, ये है आपके पास। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।